ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। सो स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, चलो। सो बेटा आज हम करेंगे रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग जो हम एक सब्जेक्ट करने वाले हैं आज, वो आपका एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट रहता है। ठीक है, जो आपका जैसे मैथ रहता है उसी तरह से ये मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट रहता है रीजनिंग भी। लेकिन ये जो रीजनिंग है इसमें क्या रहता है, इसमें आपका मेंटल माइंड लेवल चेक किया जाता है। मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, फॉर्मूले के साथ आपको जो आपके फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है, उनको पूरा का पूरा आपको याद रखना पड़ता है और उसको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, इसमें अपने माइंड, जो आपका माइंड है वो इसमें चेक करना होता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, किस तरह का आप क्या लॉजिक इसमें लगा सकते हो, उस तरह का आपको एक रिलेशन बना के चलना है। ठीक, क्लियर। चलो सो बेटा आज जो हम रीजनिंग करेंगे बेटा, वीडियो ठीक आ रही है, लैगिंग तो नहीं कर रही, वीडियो लैगिंग तो नहीं हो रही है बच्चे? बेटा फटाफट बताओ, वीडियो लैगिंग तो नहीं है? बेटा फटाफट कमेंट करो, वीडियो लैगिंग तो नहीं कर रही है, वीडियो क्लियर आ रही है? क्लियर है, ओके ठीक है। चलो सो बेटा देखो, हम हमेशा, मैं जैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं आपको, चाहे वो मैथ होगा आपका, चाहे वो एसएसटी होगी आपकी, चाहे इंग्लिश होगी, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं आपको हमेशा स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्टोरी हमेशा याद रहती है ना, हम सबको याद क्या रहता है बच्चों? स्टोरी याद रहती है। तो मैं आपको सारा का सारा जो भी पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा स्टोरी फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे, एक कहानी की तरह। ठीक है, आपने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, आपने जस्ट कहानी सुननी है और उसी कहानी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो कहानी में बेटा एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति है हमारे पास जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सीरीज। ठीक, जो सबसे टॉप पे आपका लिखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सीरीज। ठीक, अब ये जो सीरीज था, ठीक है, इसके आगे दो बेटे थे। जो सीरीज उसके आगे कितने बेटे हैं? कितने बेटे हैं उसके? जो सीरीज है उसके कितने बेटे हैं बच्चे? कितने बेटे हैं? फटाफट बताओ। दो बेटे हैं। कौन कौन से? नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज। ठीक, जो पहले वाला था उसका क्या नाम है? उसका नाम है नंबर सीरीज। ठीक है, और जो दूसरे वाला है उसका नाम है अल्फाबेट सीरीज। ठीक, क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। कौन कौन था? एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? सीरीज, उसके दो बेटे हैं
और कौन से, नंबर और अल्फाबेट, दो बेटे हैं उसके, नंबर और अल्फाबेट। ठीक, जो नंबर है वो आपको पता है, कैसे लिखते हो आप, जो नंबर है उसको मतलब वो देखने में कैसा लगता था। ठीक है, आप मान लो घूम रहे हैं आपके गांव में, जहां भी आप रहते हो, आपके गांव में, आपके शहर में क्या है, एक कोई सीरीज नाम का अंकल रहता है, उसके दो बेटे हैं, एक का नाम क्या है, नंबर, एक का नाम अल्फाबेट। आप पहचानते कैसे हो, जो नंबर हैं वो क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितने भी, ठीक है, 2000, 1000, ठीक, वो सारे के सारे उसको आप वैसा पहचानते हो, नंबर। ठीक, और जो अल्फाबेट है वो कैसे, ABC अप टू Z, वो आपके क्या है, वो आपका है अल्फाबेट। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? हाँ, यस, 1 2, यस यस यस, ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो अब ये जो सीरीज थे इसके नंबर और अल्फाबेट थे। ठीक है, तो हम अभी जो है हम बात करेंगे किसकी, नंबर की, कि नंबर सीरीज की क्या क्या क्वालिटीज थी, वो जो आपके गांव में जो नंबर सीरीज वाला लड़का था उसकी क्या क्या क्वालिटी थी। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो गया, घर में रहने लगा और धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या हो गया, वो बड़ा होता गया। ठीक है, अब जब बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिक सी बात है, तो वो क्या करेगा, उसको अब कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब कि वो चाहे बिजनेस करे, वो चाहे जॉब करे, वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसको कुछ तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ता है ना। ठीक है, तो वही ये जो नंबर सीरीज थी आपकी, ठीक है, इस वाले लड़के ने क्या बोला कि मैं क्या करूंगा, मैं अब अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ठीक, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, नंबर सीरीज ने बोला। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें नंबर सीरीज में जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन करोगे नंबर सीरीज का, तो एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कवर द पैटर्न डिस्कवर करना पड़ता है। देखो, बिजनेस करना है तो पहले बिजनेस ढूंढना पड़ेगा कि करना कौन सा है। सेम वही चीज अप्लाई कर दो नंबर सीरीज पे। जब नंबर सीरीज का बेटा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम के अंदर, तो आपको पैटर्न खुद ढूंढना पड़ेगा कि इस नंबर सीरीज में चल क्या रहा है। ऐसा ही है ना, शॉपिंग करने जाते हो तो आप क्या करते हो, आपको क्या चीज़ खरीदनी है, आपको जीन्स खरीदनी है, आपको शर्ट खरीदनी है, आपको शूज़ खरीदने हैं, आपको सॉक्स खरीदनी है, उसी शॉप पे जाओगे ना। तो सेम वही, अगर नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएगा तो पहले पैटर्न आपको ढूंढना होगा। कैसे ढूंढना है वो आगे बताता हूँ, लेकिन पहली चीज़ अपने दिमाग में ये बिठा लो, माइंड में बिठा लो कि जब भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, हमें पैटर्न ढूंढना है कि वो जो नंबर सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 चल रही है, या 2 4 6 8 10 चल रही है, या 1 3 5 ऐसे चल रहा है, कौन से पैटर्न में चल रही है, कौन से पैटर्न में, वो आपको खुद ढूंढना है कॉमन सेंस यूज करके। क्लियर, बात समझ आ गई? बिजनेस खुद ही ढूंढते हो तो नंबर ने भी क्या करना है, नंबर सीरीज में भी बिजनेस खुद ढूंढेगा कि मेरे एरिया में किस चीज़ की कमी है, किस तरह से मैं ग्रो कर सकता हूं। आप भी ग्रो करोगे, आप कैसे, आपको किस चीज़ का लालच होगा नंबर सीरीज को करके, मार्क्स का, कि मैं अगर क्वेश्चन ठीक करूंगा तो मेरे मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी पैटर्न, इसको क्या करना था, इसको बिजनेस ढूंढना था। क्लियर, बात समझ आ रही है ना? स्टोरी को, जो स्टोरी सुना रहा हूँ उसको यहाँ पे साथ साथ में कोरिलेट करते जाओ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यस सर, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो, उसके बाद पर करना कैसे है, नेक्स्ट करना कैसे है। ठीक है जी, सर आपने बोला क्या बोला कि जी एक पैटर्न ढूंढना है कैंडिडेट को, कैंडिडेट कौन, आप सब। ठीक, लेकिन कैसे करना है, वो चीज कैसे करोगे। ठीक, तो उसके लिए बेटा क्या है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल होते हैं। देखो, अब आप तो बड़े हो, ठीक है, 9th में हो, ठीक है, 8th 9th में हो आप, तो क्या हो जाएगा, तो क्या, अब आप बड़े हो, जैसे 10th कर लोगे, उसके बाद क्या करना है, आप +1 में जाओगे, आपको देखना है आपने आर्ट्स रखना है, साइंस रखना है, कॉमर्स रखना है, क्या चाहते क्या हो। ठीक है, उसके बाद जब पढ़ लोगे, ठीक है, आपकी स्टडी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी पूरी, तो आप अब जॉब करनी है, प्राइवेट करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, बिजनेस करना है, क्या करना है वो देखोगे।
उसके बाद ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद भी आपके जिंदगी में क्या होगा, कुछ अपने अलग रूल्स होते हैं। क्या होता है, कुछ अपने अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप बिजनेस भी करोगे तो आप कुछ रूल बना लोगे कि मुझे ऐसा ही करना है इस बिजनेस में। लाइक कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, घर वालों से 10 लाख रुपया ले लिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद सोचते हैं प्रॉफिट आता है या नहीं आता है। कुछ लोग कैसे करते हैं बिजनेस कि मुझे घर वालों से नहीं लेने हैं पैसे, मुझे क्या करना है, मुझे धीरे धीरे करके अपनी सेविंग करते जानी है और जो मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से मैं चीजें, अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेचता जाऊंगा, ठीक है। उस हिसाब से मैं अपनी सेविंग जो मेरी होती जाएगी उससे मैं बिजनेस बढ़ाता चला जाऊंगा। ऐसे करते हैं ना कुछ लोग। तो सेम वही अलग अलग रूल्स इस वाली सीरीज ने, नंबर ने क्या सोचा, नंबर ने क्या सोचा, मैं बिजनेस करूंगा। कौन सा करूंगा, वो पैटर्न से ये फॉलो करेगा, ठीक है, कि कौन सा बिजनेस करूंगा। लेकिन अब रूल कि करना क्या है, मेरे जिंदगी के कुछ रूल हैं, असूल हैं, कैसे करना है, ठीक। तो बेटा जो इसने फर्स्ट रूल बनाया अपना, ठीक है, जो इसने क्या किया बच्चे, जो इसने अपना फर्स्ट रूल बनाया, जो इसने अपना फर्स्ट रूल बनाया उसमें क्या बोला, व्हेन द नंबर्स ऑफ द गिवन सीरीज आर इंक्रीजिंग इक्वली। अब ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। व्हेन द नंबर ऑफ द गिवन सीरीज आर इंक्रीजिंग इक्वली, मतलब कि जब भी आपके पास सीरीज, नंबर सीरीज में से कोई क्वेश्चन आएगा, पहला रूल ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। पहला रूल कि जब भी क्या होगा बच्चे, जब भी वो व्यक्ति नंबर बैठा हुआ है अपनी दुकान पे, बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कुछ भी बिजनेस कर रहा है, अपने ऑफिस में बैठा है, और वो उसने पहली बात क्या बोली कि क्या करना है, व्हेन द नंबर ऑफ द गिवन सीरीज आर इंक्रीजिंग इक्वली, इक्वल, ठीक है। मतलब कि मैंने इस मंथ क्या किया, इस मंथ 1 रुपया बचाया, अगले मंथ भी मैं 1 ही रुपया ऐड करूंगा, ठीक। मान लो जैसे आपको पॉकेट मनी देते हैं, घर वाले पॉकेट मनी देते हैं, जो भी ना, ठीक है, उसमें से आप क्या करते हो, हर मंथ 5 रुपये सेविंग करते हो, 5 रुपये, ठीक है। तो आपने क्या टारगेट बना लिया कि मुझे हर मंथ जो है वो 5 रुपये इस तरह से सेव करते जाना है। जनवरी में 5 किए, फेब में 5 किए, मार्च में 5 रुपये सेव किए, अप्रैल में 5 रुपये सेव किए। मुझे क्या करना है, मुझे 5 रुपये सेव करते जाना है इक्वली, ठीक। तो जब भी क्या होगा, पहली चीज आइडेंटिफाई, जो पीछे पैटर्न बता रहा था, अब देख लेना, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि 5 रुपये अगर आपने अभी बचाए, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ भी आप 5 रुपये बचाओगे। 5 + 5 इज इक्वल टू, हाँ जी बताओ, इज इक्वल टू, बोलो बेटा, यस हर्षित ठाकुर। 10 नेक्स्ट मंथ कितने हो गए, 10, और उससे नेक्स्ट मंथ कितने हो जाएंगे, 15, 20, 25, ऐसे होते जाएंगे। मतलब क्या हुआ, नंबर्स तो आपके इंक्रीज हो रहे हैं ना, नंबर सीरीज तो इंक्रीज हो रही है आपकी, ठीक। पैटर्न कौन सा फॉलो कर लिया आपने, पैटर्न कौन सा था कि इक्वल जो नंबर आपके हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, 5, 5, 5, 5, 5, और नंबर कितने बन रहे हैं, 10, 15, ठीक है, 10, 15, 20, 25 ऐसे बनते जा रहे हैं। इंक्रीज और डल कितना रहा है, उसमें अमाउंट कितना डल रहा है, 5, 5, 5, 5 नंबर, ठीक। सीरीज आपकी 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे बन रही है। नंबर कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 5, ठीक। पहला आपका क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका, देखो 2, 9, 16, 23, 30। अब बताओ नेक्स्ट क्या आएगा, बताओ नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, 2, 9, 16, 23, 30।
नेक्स्ट क्या आएगा, कितना इंक्रीज कर रहे हो आप, सोचो। देखो अब देखो यहाँ पे ये है क्वेश्चन, कर लोगे, सोचो, एक ट्राई करो फटाफट। 2 है, फर्स्ट मंथ आपके पास क्या था, 2 है। सेकंड मंथ वही अमाउंट आपके पास कितना हो गया सेविंग का, 9 रुपीज। तो आपने कितने और जोड़े, और 16 कितने और जोड़े थर्ड मंथ में, 23 फोर्थ मंथ में कितने जोड़े, 30 कितने जोड़े, जरा बताओ कितने जोड़ोगे कि ये सीरीज कंटिन्यूअसली रहे, लेकिन यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है इक्वली इंक्रीज करना चाहिए। बताओ फटाफट। वेरी गुड, शाबाश। प्रयाग शर्मा, हर्षित, शिवांश शर्मा, वेरी गुड, शाबाश। 37 कितने बचा रहे थे आप हर मंथ, सेविंग कितनी कर रहे थे? आंसर तो ठीक है सबका, ठीक है, वेरी गुड, आंसर सबका ठीक है, वेरी गुड। 37 सेव कितना कर रहे थे हर मंथ? 37 आया कैसे, कितना कर रहे थे सेव? कितना कर रहे थे बेटा? हर्षित ठाकुर जी 6 कैसे बेटा, 6 कैसे? 30 + 6 36 होते हैं, 37 नहीं। आंसर आपने 37 लिखा है, आंसर आपका 37 है, लेकिन 30 + 6 करोगे तो 36 हो जाएंगे। आंसर आपका 37 है। कमेंट डिलीट मत किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट छोड़ दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही पढ़ता हूँ और कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब तक देखो एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, अगर कोई भी आप बेटा देखो कोचिंग ज्वाइन करी है आपने, आप पढ़ने आए हो, क्यों? क्योंकि हम आपको और अच्छे से बता सकें, समझ रहे हो? तो इस चीज को कभी दिल पे मत लेना कि मैंने गलत आंसर कर दिया या गलत हो गया। पार्टिसिपेशन जितना करोगे उतना अच्छे से मुझे समझ आएगा, अगर आपको समझ आ रहा है या नहीं। अगर आप मान लो कहीं गलत कर रहे हो तो मैं समझाऊंगा उस चीज को, और डीपली समझाऊंगा, और अच्छी स्टोरी से समझाऊंगा, समझ रहे हो? रटना नहीं है, ना ही मैं रटवाता हूँ, मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कहानी समझाता हूँ, कहानी की तरह, ठीक है। कहानियां याद हो जाएंगी, बस आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करते जाना है वहां पे, कमेंट करते जाना है, कॉन्टिन्यूसली पार्टिसिपेट करते जाना है वहां पे कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिस्टेक होगी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पार्टिसिपेट हमेशा करते रहना है। सब बच्चों को बोल रहा हूँ जितने भी हैं, जो आंसर कर रहे हैं वेरी गुड, जो नहीं कर रहे हैं बेटा वो भी आंसर करो, पार्टिसिपेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ताकि मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, और अच्छे से मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है, और मुझे समझ भी आएगा कि आप कहाँ तक कैप्चर कर पा रहे हो, नहीं तो मैं और नीचे से पढ़ाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है। चलो देखो हुआ क्या, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16 + 7 23। एक चीज ध्यान रखना है इसमें, एक चीज ध्यान रखना, जो आपको है क्या, इक्वल आना चाहिए सब में। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे 2 + 6 कर दिया, यहाँ पे 2 + 7 कर दिया, यहाँ पे 2 + 11 कर दिया, यहाँ पे 2 + 20 कर दिया, नहीं। अगर वैसे भी करना है तो क्या, तो भी सीरीज में चलना चाहिए, 2 + 6, 2 + 7, 2 + 8, 2 + 9, मतलब कि सीरीज बननी चाहिए आपकी, किसी भी तरह से बनाओ, चाहे ये देखो 7 7 7 7 की सीरीज बन रही है, चाहे 1 2 3 4 5 की सीरीज बनती है एड ऑन की, चाहे आपकी 6 7 8 9 से बनती, चाहे आपकी 50 51 52 53 54 से बनती, लेकिन कुल मिला के आपकी सीरीज बननी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 10 ऐड करे, यहाँ पे 20 ऐड कर दिए, यहाँ पे 25 ऐड कर दिए, यहाँ पे आपने जो है वो 30 ऐड कर दिए, नो, ऐसा नहीं होगा। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर इंक्रीज कर रही है कैसे, तो मुझे क्या करना है, इक्वली लाना है उसको, इक्वली अगर इंक्रीज कर रही है तो। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक क्लियर हो गया, फर्स्ट रूल समझ आ गया उसका, किसका, नंबर सीरीज का, जिसने बिजनेस करना स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट रूल आपको समझ आ गया, फर्स्ट रूल समझ आया। आगे चले,
चलो आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले आपको बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, जो आपने बोला अंशुल धीमान जी गुड आफ्टरनून। चलो ये वाला क्वेश्चन बेटा सॉल्व करो फटाफट। इसमें क्या है 3 4 6 9, यहां कितना आएगा 18 24। करो सीरीज कंप्लीट। वही वाला मेथड, कोई भी मेथड लगाओ इसमें कि कैसे करनी है ये सीरीज। क्या इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, और ऐड हो रहा है तो कितना ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे ऐड हो रहा है। सीरीज बनाओ फटाफट, फटाफट बनाओ, कितना आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 12, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 13। ठीक है, फटाफट, शाबाश शाबाश। और फटाफट रिप्लाई करो बच्चों, सब बच्चे रिप्लाई करो फटाफट फटाफट। रूल नंबर 1 देखो क्या कहता है, और देखो आपके बिजनेस में कैसे कितनी इंक्रीमेंट लग रही है। यहाँ पे क्या आएगा, जो आप बिजनेस कर रहे हो इस टाइम पे आप अपनी जगह पे किसको रखो, नंबर। जो नंबर मैंने आपको बताया ना, आपके गांव का लड़का, उसकी जगह पे अपने आप को इमेजिन कर लो और बिजनेस करो और सोचो कि उसने क्या किया। 3 रुपए फर्स्ट मंथ सेव किए, 4 रुपए नेक्स्ट मंथ, 6 रुपीज उसके नेक्स्ट मंथ उसके पास हो गए, 9 रुपीज उसके नेक्स्ट मंथ। तो अगले मंथ में कितने होंगे, कितने होंगे। लेकिन उसमें ये भी देखना है आपने कि उसके अगले नेक्स्ट 18 ही बने। कितने होंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों का कितना आ रहा है, सभी बच्चों का 13 आ रहा है। आदर्श राणा जी, आदर्श राणा जी एक बार भाई इधर देख लो। देखो सीरीज 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9 बन रही है ना सीरीज। 1 2 3 4 5 6 करो ऐड ऐसे 1 2 3 4 5 6। आदर्श राणा जी बेटा क्लियर हो गया। वेरी गुड सभी बच्चे वेरी गुड शाबाश। 13 13 13 3 4 6 9 13 18 24 वेरी गुड हर्षित वेरी गुड। आदर्श बेटा समझ आ गया। शिवांश यस, सीरीज बन रही है आपकी 1 2 3 4 5 6 बन रही है ना सीरीज। सीरीज बननी चाहिए आपकी, समझे। ऐसा नहीं होगा कि 1 के बाद सीधा 6 ऐड कर दिया या 1 के बाद 3 ऐड कर दिया उसके बाद 6 ऐड कर दिया। नो, सीरीज चलनी चाहिए, जैसे मर्जी चले। जरूरी नहीं है कि 1 से चले, सीरीज आपकी 10 से भी चल सकती है, लेकिन 10 के बाद फिर 1 नहीं आएगा। 10 के बाद अगर सीरीज चलाते हो आप, यहाँ पे 3 + 10 करते हो, ठीक है, तो आपका 10 के बाद जो होगा वो आपका 11 ही आएगा। सीरीज में चलना चाहिए। या फिर 10 के बाद अगर 20 ऐड करते हो मान लो, तो यहाँ पे 30 ही आना चाहिए। 10 20 30 40 50 इस तरह से सीरीज बनेगी। या फिर 10 11 12 13 ऐसे बनेगी। क्लियर होगी बात, बात क्लियर होगी बच्चों यहां तक। आदर्श राणा यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। फिर पहला रूल बिल्कुल क्लियर हो गया हमें कि नंबर ने क्या बोला कि मुझे बिजनेस कैसे करना है, कि मुझे इक्वली इंक्रीज करना है। इक्वल हो रहा है ना, इक्वल हो रहा है, कोई गैप नहीं है इसमें। पीछे वाले में भी कोई गैप नहीं था, वो इक्वल कर रहा था 7 रुपए, ठीक है। इसमें भी इक्वल चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, कोई गैप नहीं है। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर फर्स्ट रूल से आता है, ठीक है, सीरीज देखनी है आपने कि किस तरह का क्वेश्चन आया, उसमें क्वेश्चन आप कर जाओगे फर्स्ट रूल। ठीक है जी। बिजनेस कर लिया उसने, नंबर ने बिजनेस कर लिया। अब नंबर ने क्या बोला, बिजनेस जब अच्छा चल पड़ा उसका, ठीक है, तो क्या लगाना बेटा। बिजनेस जरूरी नहीं है, देखो एक चीज मानते हो, बिजनेस जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। बिजनेस में क्या होता है, डाउनफॉल भी आता है ना, आता है बिजनेस में डाउनफॉल। बोलते हैं ना, इस बार बिजनेस में घाटा पड़ गया, इस बार मंदी चल रही है, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना हम आसपास। होता है ऐसा, अंशुमान होता है ऐसा। शिवांश, हर्ष ठाकुर, प्राग, नाम क्या है,
कहाँ गया, अभी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अदर्स होता है ऐसा बेटा, होता है ना बिजनेस में, क्या होता है डाउनफॉल भी तो आता है, होता है अंशुल, होता है ना, हाँ होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, यस प्रॉफिट एंड लॉस अलग चीज़ है बेटा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग चीज़ है, वो मैथमेटिक्स का हिस्सा है। हम तो सिर्फ अभी पैसे गिन रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं हम तो, कि बिजनेस में इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, पर बिजनेस में कभी कभी क्या होगा, वही जो मैंने आपको बताया था कि 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, सेल आपकी सारी 1000 रुपए की हो रही है पर मंथ, वो भी क्या फायदा, ठीक है। तो क्या हो गया, वो सब्सट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा क्या रूल क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ द गिवन सीरीज आर डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, डिक्रीजिंग होगा पर कैसे, वही इक्वली, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा एकदम से, कि आपने 10 लाख रुपया बिजनेस पे लगाया, 10 का 10 लाख ही डूब गया, नहीं, मैंने बताया ना कुछ सेल भी तो हो रही है, चाहे वो हो रही है आपकी 2000, लेकिन हो तो रही है, तो एकदम थोड़ी डूबेगा बिजनेस, समझ रहे हो ना। तो बिजनेस एकदम से नहीं डूबा, बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आई यहाँ पे। तो रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, रूल नंबर दूसरा जो है हमारे बच्चे, ठीक है, ये क्या है, जब भी आपका क्या होगा, नंबर सीरीज में इक्वली क्या होगा, इक्वल जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी सीरीज अगर, ठीक है, इक्वल गैप पे, पर इक्वल गैप पे कंडीशन, इक्वल गैप पे जब भी डिक्रीज करेगी सीरीज, तो वहां पे आपको याद रखना है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आपकी सब्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब कि माइनस हो रहा है वहां पे। बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आई यहां तक। यस 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 आदर्श, वेरी गुड, हाँ चलो वेरी गुड अंशुल, गुड, ठीक है, समझ आ गई। तो करो इस क्वेश्चन को, देखो क्या हो रहा है, 13 11 9 7 5 कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है सीरीज आपकी, कॉन्टिन्यूसली गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। पहले मंथ आपने क्या किया था, पॉकेट मनी से 13 रुपए बचा रहे थे, अगले मंथ आप 11 ही बचा पाए, खर्चे ज्यादा हो गए आपके, उसके अगले मंथ आप 9 रुपए ही बचा पाए, उससे नेक्स्ट मंथ आप 7 रुपए ही बचा पाए, उससे नेक्स्ट मंथ आप 5 रुपए ही बचा पाए। और अगर इसी हालत से चलता रहा तो मुझे बताओ नेक्स्ट मंथ कितने बचा पाओगे, बताओ जरा फटाफट। अरे वाह, रिप्लाई पहले आ गया, वेरी गुड शाबाश, ठीक है, वेरी गुड शाबाश। क्या हुआ, सामने लिखा भी है, वैसे देख के तो नहीं कर रहे हो, देख के ही कर रहे हो, मुझे लगता है देख के कर रहे हो। अक्षय ठाकुर 3 सब बच्चे 3, वेरी गुड शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो 3 समझ आ गया आपको, ठीक है, समझ आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन आपको अब देखो करना क्या है, करना क्या है, पैटर्न देखना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये कुछ नहीं लिखा होगा उस पे, ये तो मैंने लिखा है समझाने के लिए, वहां पे सीधा क्वेश्चन लिखा होगा इस तरह से, ठीक है। आपको खुद देखना है पैटर्न किसमें हो क्या रहा है, क्या सीरीज इंक्रीज कर रही है तो मे बी प्लस हो, सीरीज डिक्रीज कर रही है मे बी माइनस हो। आपको अपना दिमाग लगाना है और आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है, खुद कर रहे, वेरी गुड शाबाश, खुद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 2 क्या हो गया हमारे यहाँ पर, अब हमारे यहाँ पे हो गए बेटा 2 रूल, क्लियर, बात समझ आ गई, 2 रूल हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए यहाँ पे। चलो नेक्स्ट रूल आता है हमारा, उसी बिजनेस में नंबर ने क्या बोला कि अब मुझे क्या हो रहा है, मुझे एक और रूल बनाना है, मुझे अपनी जिंदगी का, अब देखो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, मैं जितने मर्जी रूल बनाऊं, जैसे मर्जी रहूं, ठीक। तो उसने क्या बोल दिया, उसने बोला मुझे क्या करना है, मुझे तीसरा रूल बनाना है अपने लिए, क्या बोला, इफ द नंबर्स ऑफ द सीरीज इंक्रीज रैपिडली देन मल्टीप्लिकेशन इज इन एक्शन देयर। मतलब की समझ गए होंगे, मतलब अब क्या हुआ, बिजनेस कर रहे थे आप,
लेकिन मैंने पहले बताया ना कि एक तो होता है कि आपका धीरे धीरे चल रहा है बिजनेस, ठीक है, एक होता है कि धीरे धीरे लॉस में जा रहे हो, ठीक है, एक होता है कि मान लो क्या हो गया, इस मंथ आपने क्या कर लिया, आप अपनी पॉकेट मनी से ले लो, मान लो घर वालों ने क्या किया, इस मंथ क्या है जो आपकी पॉकेट मनी थी बेटा, उसमें से आपने क्या किया, उसमें से आप 1000 रुपये सॉरी आप 10 रुपये बचा पाए उसमें से, ठीक है, जो पॉकेट मनी थी इस मंथ आप 10 रुपये बचा पाए, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, नेक्स्ट मंथ आपके घर कोई रिलेटिव आ गया, ठीक है, कोई रिलेटिव आ गया, मान लो आपका मामा मासी चाचा कोई भी आ गया आपके घर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट मंथ एकदम से क्या कर दिया, आपको 100 रुपया दे दिया, 100 रुपया आपको दे के चले गए अगर वो, तो जो सेविंग आपके पास नेक्स्ट मंथ कितनी होनी थी, अगर 10 रुपया इस मंथ बचाया है आपने अपनी पॉकेट मनी से, नेक्स्ट मंथ भी 10 रुपये बचाते ना, तो कितना होता नेक्स्ट मंथ 20 रुपीज, लेकिन वहीं पे आपका कोई रिलेटिव आके आपको नेक्स्ट मंथ आके आपको 100 रुपीज दे गया, ठीक है, जो आपने 10 रुपये बचाने थे वो कितने हो गए, अब 100 प्लस 10 जो आपके पास थे, टोटल कितने हो गए 110, 110 रुपये आपने बचा लिए, मतलब सीधा क्या हो गया, 10 जो रुपये आप बचा रहे थे उनके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, हुआ ना मल्टीप्लाई में चलेगी ना आपकी सेविंग आपकी सेविंग कितनी होगी, मल्टीप्लाई में चलेगी ना, 10 रुपये इस मंथ बचाए, नेक्स्ट मंथ 100 रुपये आपके रिलेटिव आपको दे गए, 110 रुपये आपके हो गए, वैसे कितने होने थे आपके पास 20 रुपये, समझ रहे हो, और वैसे कितने हो गए, सीधे 110, मल्टीप्लिकेशन हो गई ना, क्लियर बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ आ गया, यस अंशुल वेरी गुड, हाँ अगर चीटिंग करोगे तो सैनिक स्कूल कैसे क्लियर करोगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यहाँ पे खुद करना है आपने, यहाँ पे मेरे सामने एटलीस्ट, ठीक, क्योंकि मैंने पहले बताया अगर मान लो आपको नहीं आएगा या क्वेश्चन नहीं निकल रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ और वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको तो समझ आ जाएगा ना, मैं यहाँ पे 10 बार समझाऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको समझ आ जाएगा, चीटिंग करोगे मुझे लगेगा आपको समझ आ गया, मुझे क्या लगेगा आपको समझ आ गया, और जब टेस्ट में बैठोगे तो किसके साथ धोखा होगा, आपका अपना नुकसान होगा, समझ रहे हो, चलो बताओ बेटा, चलो बताओ फटाफट, मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई ना, ठीक है, चलो फिर निकालो सीरीज, 4, 12, 36, 108, 3 to 4, नेक्स्ट आंसर बताओ, फिर 4 रुपये बचाए आपने, नेक्स्ट मंथ कोई रिलेटिव आया 12 हो गए, उसके नेक्स्ट मंथ कोई रिलेटिव आया 36 हो गए, उसके नेक्स्ट मंथ कोई रिलेटिव आया 108 हो गए, उसके नेक्स्ट मंथ आया 3 to 4 हो गए, अब कोई रिलेटिव जो आएगा तब आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे बेटा, वो कितने नंबर्स हो जाएंगे बताओ फटाफट वेरी गुड, आदर्श बेटा एक बार दोबारा कैलकुलेट करो एक बार, शिवांश वेरी गुड, हर्षित वेरी गुड, आदर्श फटाफट दोबारा कैलकुलेट करो, देखो ध्यान से देखो इस सीरीज को और दोबारा कैलकुलेट करो फटाफट जल्दी, वेरी गुड, अंशुल वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, शिवांश वेरी गुड, पारक जी आंसर बताओ फटाफट, पारक बताओ बेटा, बताओ फटाफट करो, फटाफट सीरीज देखो कितने पैसे हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ आपके पास,
बताओ जल्दी जल्दी। हाँ वेरी गुड आदर्श, अब सही है, अब सही है। पारब, चलो वेरी गुड, शाबाश शाबाश सबको। ठीक है देखो लिखा है सॉल्यूशन भी साथ में। 4 3 जार 4 3 जार 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, 36 3 जार 108, 108 3 जार 324, 324 3 जार 972। क्लियर, वेरी गुड। रूल 3 भी क्लियर हो गया। रूल 4 पे आ जाओ बेटा। चौथा रूल, जो नंबर था जो बिजनेस कर रहा था उसने क्या कर दिया, उसने चौथा रूल बना लिया। चौथे रूल में क्या बोला इसने, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ द सीरीज डिक्रीज रैपिडली, वही चीज क्या, पहले देखो सबसे पहला रूल क्या देखा हमने, इंक्रीज कर रहा है कैसे, इक्वली, डिक्रीज कर रहा है कैसे, इक्वली, फिर क्या देखा हमने, रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, ठीक, या क्या हुआ, 10 रुपए आपने सेविंग से बचाए थे, 10 रुपए आपने सेविंग से बचाए थे, ठीक है। मामा जी आए, उन्होंने क्या किया, 100 रुपया नोट दिया, ठीक है। मामा जी गए, आपने सी ऑफ किया, गाड़ी में बिठाया, इधर से मम्मी ने, हर घर की कहानी है वो, इधर से मम्मी ने बुलाया, थप्पड़ दिया और 100 रुपए का नोट ले लिया, तू गुम कर देगा, मेरे पास दे दे। समझ आई बात, सीधा 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 ही क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने का, रैपिडली, एकदम से जो आप हवा में थे ना, एक यहाँ लिख रहे थे अभी 110 रुपए हो गए, 120 रुपए हो गए, ठीक है, बस एक चमाट पड़ी और वो सारा का सारा क्या हो गया, सारा का सारा लॉस में चले गए, ठीक है। हर जगह होता है, हर घर की कहानी है, होता है ना, ऐसा होता है। हाँ जी होता है बेटा, हाँ 100% होता है ना। हाँ तो वही यहाँ पे भी हुआ, आपका क्या हो गया, रैपिडली डिक्रीज करके एकदम से डिक्रीज कर जाते हैं जब, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे डिवीजन का मेथड लगाना है, वहां पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, वो डिवाइड करना है आपको, वहां पे याद रखना इस चीज को, ठीक है। बात समझ आ गई, तो चलो करो क्वेश्चन। अगर पर डिवाइड कहाँ करना है, डिवाइड वहीं करना है जहां रैपिडली डिक्रीज होगा, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या करना है, तो सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस करना है। अगर बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा गैप है आपका, जैसे कि क्या है 720 और 120, देखो कितना गैप है 700 का, ठीक है, 720 और 120, देखो कितना गैप, कितना है यहाँ पे, कहाँ 700 और कहाँ 120 आपका, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गैप है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने समझ जाना है कि वहां पे हमें क्या लगाना है, फटाफट से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फटाफट से डिवीजन का फॉर्मूला हम वहां पे अप्लाई कर देंगे। क्लियर, क्लियर हो गया बेटा, हाँ वेरी गुड। चलो करो फिर क्वेश्चन, इसको निकालो, इसको निकालो आंसर, फटाफट फटाफट आंसर निकालो बेटा, इसका फटाफट आंसर निकालो। निकालो बेटा फटाफट आंसर निकालो, इसका कितना आएगा यहां पे, लिखो लिखो फटाफट लिखो, शाबाश शाबाश, बताओ। वेरी गुड, ठीक है,
6 यहाँ ये देखो, ये देख लो सॉल्यूशन एक बार, ठीक है। पर डिवीजन किस में चल रही है, डिवीजन कैसे चल रही है आपकी बेटा, डिवीजन जो है वो सीरीज में चल रही है, 6 5 4 3 2। समझ आई बात, डिवीजन भी सीरीज में ही चलाना है आपको। क्लियर, बात समझ आ गई। 1 मिनट सर, यहां तक क्लियर हो गया बेटा बच्चे, यहां तक सबको क्लियर हो गया। आगे चलें, आगे चलें। समझ आ रहा है और मजा आ रहा है करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा आ रहा है। अबे ठाकुर 6, वेरी गुड। अदर्स राना क्लियर, ठीक है बेटा, यस 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 सर, यस सर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, इंक्रीज रैपिडली एंड देन डिक्रीज रैपिडली। बिजनेस, आ जाओ दोबारा। सीरीज नंबर क्या कर रहा था, जो नंबर आपके गांव का लड़का था वो क्या कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। तो भाई बिजनेस में क्या होता है बच्चों, बिजनेस में क्या होता है, कभी कभी इंक्रीज कर जाता है प्रॉफिट बहुत ज्यादा, और कभी कभी डिक्रीज भी कर जाता है। बात समझ आई, कभी कभी डिक्रीज भी कर जाता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, इस तरह से चलता है ना, चलता है ना, ऐसा चलता है, ऐसा हाँ चलता है। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका क्या है, जो आपकी सीरीज है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है और फिर डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इंक्रीज जब भी हो रहा था रैपिडली, तो आप क्या कर रहे थे, पीछे क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक। और जब डिक्रीज रैपिडली हो रहा था तो क्या कर रहे थे आप, तो क्या कर रहे थे आप, डिवीजन कर रहे थे ना, डिवाइड कर रहे थे, ठीक। तो जब दोनों चीजें अगर मान लो एक ही सीरीज में आ रहा है, ऊपर भी जा रही है सीरीज, नीचे भी आ रही है सीरीज, ऐसे ऐसे चल रही है, तो क्या होगा, तो क्या होगा वहां पे, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन भी होगी और डिवीजन भी होगा। एक नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन में होगा और एक नंबर आपका डिवीजन में होगा। बात समझ आई, बात समझ आ गई, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बात समझ आई, बात समझ आई, जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं, जो पीछे आप पहले क्या क्या कर रहे थे, जो हमने रूल देखे वो हमने सिंगल रूल देखा, सिंगल कि अगर बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, रैपिडली डिक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो डिवीजन हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो एक ही सीरीज में रैपिडली इंक्रीज भी कर रही है, डिक्रीज भी कर रही है, तो दोनों जो आपने पीछे फॉर्मूले पढ़े उन दोनों को एक जगह पे लगा दो, जो दो फॉर्मूले आपने पीछे अलग अलग पढ़े उन दोनों को ऐड कर दो यहां पे एक ही जगह पे। बात समझ आ गई, हाँ यस अंशुल, जब भी इंक्रीजिंग होगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और जब डिक्रीज करेगी सीरीज तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन। वेरी गुड अंशुल, ठीक है, क्लियर। आदर्श राणा क्लियर, अंशुल यस सर, ठीक है। चलो फिर दो इसका आंसर 27, देखो क्या होगा, इंक्रीज है ना, 27 डिक्रीज करेगी एकदम से, नो 27 डिक्रीज करी, इंक्रीज करी, डिक्रीज करी, इंक्रीज करी, डिक्रीज करी, तो यहां क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगी, पर कितनी, क्योंकि चलता है सीरीज है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, यहां क्या होगा, इंक्रीज, पर कितना, वो देखो फटाफट बताओ बेटा, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ।
हर्षित ठाकुर एक बार दोबारा देखो बेटे, दोबारा चेक करो एक बार फटाफट। अंशुल दिमाग गुड, शिवांश वेरी गुड वेरी गुड, हर्षित ठाकुर वेरी गुड बेटा, अब ठीक करा आपने, अब ठीक करा हर्षित। राजपूत अभय वेरी गुड, अभय वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक वेरी गुड। समझ आ गया ना, समझ आ गया? क्या कर क्या रहे थे आप, हो क्या रहा है देखो 27 में मैंने पहले बोला जब भी डिक्रीज मतलब क्या हो जाएगा, जब क्या होता है रैपिडली क्या करता है डिक्रीज करता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवीजन। तो कितना डिवाइड करें कि हमारे पास 9 आए 3 से, ठीक है ओके। उसके बाद अगर क्या करोगे, ठीक है मल्टीप्लाई करते हो 2 से, ठीक है सीरीज तो बन रही है, 3 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, तो आपके सारे डिक्रीजिंग वाले निकल जाएंगे ये वाले, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो, ठीक। और क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है तो ये जो इंक्रीजिंग वाले हैं ये निकल जाएंगे। सीरीज बन गई ना, सीरीज बनी, सीरीज बननी चाहिए बेटा, सीरीज के बिना मत करना। पर एक चीज का ध्यान रखना, सीरीज के बिना मत करना अपनी मर्जी से कि यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे नहीं बन रही थी तो यहाँ पे मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे नहीं बन रही थी यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। नो, ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, समझ आई बात, ठीक है। सीरीज बिल्कुल सीरीज बना के ही चलना है आपको, क्लियर हो गया। 8 8 8 8 वेरी गुड, अबे प्रयाग शाबाश शाबाश, हर्षित हर्षित, ठीक है बेटा वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी पार्टिसिपेट करो, बहुत बढ़िया वेरी गुड, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया, चलो फिर आ जाओ। 5 रूल हमने पढ़ लिए, क्लियर कर लिया, ये कुछ है आपके पास एक्सरसाइज, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास इन द गिवन सीरीज, करो आप फटाफट। अब बताओ क्लियर हो गया ना, अब बताओ फिर इन द गिवन सीरीज, ये सीरीज दी हुई है और ऑप्शन ये दी है आपके पास, बताओ कौन सी ऑप्शन होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी में से कौन सी ऑप्शन आएगी फर्स्ट क्वेश्चन की, बताओ। ए आएगी, बी आएगी, सी आएगी, डी आएगी, कौन सी ऑप्शन आएगी? अंशुमान यस, सीक्वेंस वाइज चलना है आपने। हर्षित ठाकुर डी, चलो बताओ बताओ फटाफट फटाफट। पारक डी, शिवांश डी, हर्षित ठाकुर बेटा यस, आ गया आपका आंसर आ गया। और बाकी बताओ फटाफट, अंशुल कौन सा आएगा, अंशुल कौन सा आएगा फटाफट बताओ। राजपूत अभय वेरी गुड, आदर्श राणा वेरी गुड, राणा जी वेरी गुड, सभी को मार्क्स प्राप्त होते हैं, ठीक। डी, डी आपका राइट आंसर, वेरी गुड शाबाश शाबाश, सभी को वेरी गुड, ठीक है एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। क्या हो रहा है इसमें, 3 7 13 21, आगे बताओ फटाफट बताओ बताओ। ऑप्शंस ये हैं आपके पास ए बी सी डी, 31 28 30 14, बताओ बेटा फटाफट।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अंशुल शर्मा, पारक शर्मा, राजपूता वे, अंशुल धीमान, हर्षद ठाकुर, अंशुल धीमान। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है, वेरी गुड, सबका राइट आंसर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो बेटा। 150, 52, 26, 28 कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है? रूल देखो ध्यान से और करो, देखो फटाफट। क्या कर रहा है? रैपिडली डिक्रीज, इक्वली इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। फटाफट देखो। राजपूता भे, वेरी गुड। राणा जी, वेरी गुड। हर्षद ठाकुर, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। अंशुल शर्मा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ आ रहा है ना हुआ कैसे, ये पता लग गया कि एक दूसरे का दिख के तो नहीं लिख रहे हो बेटा। जिसको भी समझ नहीं आएगा, मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं कि ऐसा झिझक मत करना कि सबके आंसर आ रहे हैं, मान लो मेरे फ्रेंड्स के आंसर आ रहे हैं और मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, अगर ऐसा करोगे तो अपना नुकसान करोगे, अपने फ्रेंड का नुकसान नहीं करोगे। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? ठीक, 2 का टेबल भी अगर नहीं आएगा, मैं वो भी आपको करवाने के लिए तैयार हूं। ठीक, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर? सो कल हम क्या करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट सीरीज। क्लियर? आज क्लियर हो गया सब कुछ? अगर कोई भी क्वेरी होगी तो ग्रुप पे जहां पे लिंक आया है वहां पे मेरा नंबर भी है। ठीक है, टेक्स्ट कर लेना, मैसेज कर लेना, पूछ लेना। लेकिन वैसे अगर क्लियर हो गया तो कल हम अल्फाबेट सीरीज करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय, टेक केयर।